honorable guest speaker is a maestro of life and family management. Yes, our first guest speaker is Pandit Vijay Shankar Mehta. Please give him a big round of applause. The basis of life management is nature and behavior. One whose nature is settled, his behavior would be universally loved and accepted. How to settle nature? All the formula of such life management are there in every line of Hanuman Chalisa. There is a deeper meaning to it, and such are the insightful thoughts of Pandit Vijay Shankar Mehta, a person who has deeply tried to explain us all life management through Hanuman Chalisa. He quenches the thirst of spiritual seekers all over India and abroad through his extensive lectures on life management with the help of Srimad Bhagavad Gita, Sri Hanuman Chalisa and Sri Ramcharitmanas. In more than 12 books he has authored, he emphasizes on the need for a disciplined and properly managed life. Every year, on the occasion of birthday of Lord Sri Ram, Pandit Mehta organizes a unique feast whereby millions Hanuman devotees across the globe chant the Hanuman Chalisa in a grand recital at the same time. Today, Pandit Vijay Shankar Mehta will lead you, dear yoga aspirants, to the quietude of your innermost through Bhakti Yoga meditation. Dear audience, once again, give our honorable guest, Pandit Mehta, a big round of applause. ओम शांति। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग अंतर्राष्ट्रीय योग सेमिनार के शुभारंभ सत्र में भक्ति योग के साथ ध्यान की एक छोटी सी विधि से गुजरने के लिए बैठे हैं। इस अभिमंत्रित पवित्र प्रांगण में उपस्थित प्रत्येक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता को नमन करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए आइए अब से 45 मिनट के लिए 11:30 बजे तक हम और आप एक नई भावभूमि में जुड़ने का प्रयास करें। इस बार का ये सेमिनार जीवन प्रबंधन के साथ जुड़ा हुआ है। मैं जीवन प्रबंधन का छोटा सा विद्यार्थी हूँ, तो पहले जीवन प्रबंधन से थोड़ा सा परिचय हो जाए,
फिर योग और योग से ध्यान की यात्रा, और सबसे अंत में श्री हनुमान चालीसा से मेडिटेशन की एक छोटी सी विधि जो मैं संसार में अपने प्रयास से कर रहा हूं, उससे गुजरेंगे। थोड़ी देर के लिए बाहर की दुनिया से कट जाएं। इस सभागार में ऐसा महसूस करिए सज्जनों देवियों कि आप बिल्कुल अकेले हैं। न आपके दाएं कोई, न बाएं, न आगे न पीछे। परमात्मा का अंश होने की तैयारी करें। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जीवन प्रबंधन का अर्थ है जीने की दो शैलियां। आदमी कोई भी हो और किसी भी क्षेत्र का हो, उसको अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए 3 मार्ग अपनाना पड़ेंगे: ज्ञान, कर्म और उपासना। हो सकता है आप 24 घंटे में तीनों का प्रयोग करें या अलग अलग करें। ये भी हो सकता है कि आप सुबह ज्ञान में अधिक हों, दिन में कर्म में हों, शाम तक उपासना में उतर जाएं। एक मार्ग से कोई लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी बात, जिस तरह से लक्ष्य पे पहुंचने के 3 मार्ग हैं, ऐसे ही जीवन जीने की 2 शैलियां हैं। एक व्यवहार से जीना और दूसरा स्वभाव से जीना। व्यवहार से जीना का अर्थ है बाहर के संसार में उसके तौर तरीके से जीना। जो लोग व्यवहार से जिएंगे और जी रहे हैं, उनको भी नाम, दाम, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा सब मिलेगी और मिलती ही है। लेकिन ऐसे लोग हो सकता है कि एक दिन बहुत अधिक सफल होने के बाद भी अशांत हों, परेशान हों, चिड़चिड़े हों, बेचैन हों और काफ़ी हद तक डिप्रेशन में डूबे हुए हों। मैंने भी देखा और आपने भी देखा होगा कि दुनिया के कई कामयाब लोग यदि अकेले में उनको टटोलें तो बड़े परेशान हैं। आदमी मुखौटा ओढ़ के जीने में माहिर है तो पता नहीं लगने देता कि भीतर क्या तूफान चल रहा है। तो जो व्यवहार से जिएंगे वो सफल होंगे पर अशांत भी रहेंगे। जीवन जीने की दूसरी शैली है स्वभाव से जीना। स्वभाव से जीने का अर्थ है भीतर उतर के अपनी आत्मा के पास बैठ के जीना, अपनी निजता को निहारते हुए जीना। सफल ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन ये लोग सफल होने के बाद परेशान नहीं होंगे, बेचैन नहीं होंगे, थके हुए नहीं होंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे। इनके व्यक्तित्व से एक सुगंध आएगी। ऐसे लोग जब हमारे पास बैठते हैं तो हमको लगता है कि और थोड़ी देर बैठे। ये स्वभाव में जीने वाले लोग हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि कब वो हमारे पास से जाएं तब हमको अच्छा लगे। वो व्यवहार में जीने वाले लोग होते हैं। सफल दोनों हो जाएंगे, लेकिन एक सफलता के साथ अशांति ओढ़ेंगे। जो व्यवहार से जिएंगे और जो स्वभाव से जिएंगे वो सफल और शांत होंगे। तो जिन्हें जीवन में सफलता और शांति एक साथ हासिल करना हो, भीतर की शांति, वो स्वभाव से जीना सीखें। आज के इस सत्र में हम थोड़ी सी देर प्रयास करेंगे कि अपने भीतर मुड़ के अपने स्वभाव के पास कैसे बैठा जाए। जिन्हें अपने भीतर उतरने की तैयारी करना हो, उन्हें एक बात दिमाग में रख लेना चाहिए कि भीतर उतरने की सीढ़ियों का नाम सांस है, और कोई माध्यम से आप अपने भीतर नहीं उतर पाएंगे। जो लोग अपने जीवन में परमात्मा की अनुभूति करना चाहें, वो भी ये ध्यान में रख लें कि भगवान केवल कर्मकांड से नहीं मिलेगा। बहुत पूजा कर ली, सत्संग कर लिया, तीर्थ कर लिया, इससे परमात्मा नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान दें
तो हमारा शरीर बनाने के बाद भगवान ने हमको स्वतंत्र छोड़ दिया इस बात के लिए कि हम अपनी समस्त इंद्रियों का जैसे चाहें उपयोग कर लें। वो रोज रोज हस्तक्षेप नहीं करता। आप अपनी कर्मेंद्रियां, अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको कोई नहीं रोकता आंख से क्या देखें, हाथ से क्या छुएं, जीवा से क्या स्वाद प्राप्त करें, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन सारी क्रियाएं स्वतंत्र करने के बाद भी एक काम भगवान ने सीधे अपने पास रखा है। और आदमी हो या औरत उसी काम के लिए दावा करता है कि मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं, और वो काम है सांस लेना। हम कहते हैं मैं सांस ले रहा हूं या मैं सांस ले रही हूं, लेकिन यदि ये सच है कि मैं सांस ले रहा हूं या मैं सांस ले रही हूं, तो इस दुनिया में कभी कोई मरता ही नहीं। कौन सांस लेना बंद करता? बस यही एक काम ऐसा है कि हम सांस नहीं ले रहे। कोई दे रहा है तो हम ले रहे हैं। जिस दिन वो आखिरी डोर काट देगा, जिस दिन वो अंतिम सांस पे हस्ताक्षर कर देगा, उस दिन आप अपने आसपास दुनिया भर के धनवंतरी इकट्ठे कर लेना। उस दिन सारी दौलत लगा के चिकित्सा की व्यवस्था जुटा लेना। लेकिन अगर उसने अंतिम सांस तय कर दी है तो जाना पड़ेगा, और जाते हैं लोग। यही एक काम ऐसा है जिसकी सीधी डोर उसके पास है। बाकी वो रोज रोज आपको हस्तक्षेप नहीं करता। और फिर भी हम कहते हैं मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस ले रही हूं, वो दे रहा है, तब तक हम ले रहे हैं। तो यही एक ऐसी क्रिया है जिसका सीधा संबंध परमात्मा से है। और जैसे ही आप सांस से जुड़ते हैं, आप सीधे उससे जुड़ते हैं। दूसरा तरीका नहीं। ये बाकी कर्मकांड से नहीं जुड़ेंगे। हाँ, ये माध्यम हो सकते हैं, आरंभ हो सकते हैं, शुरुआत कर लो आप इससे, अनुभूति नहीं होगी। और इसीलिए बहुत पूजा करने वाले लोग, बहुत कर्मकांड से जुड़े हुए लोग भीतर से बड़े अशांत पाए जाते हैं। बल्कि मैंने तो देखा है कि भक्त बहुत चिड़चिड़ा, क्रोधित, बेचैन नजर आता है। दो काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? आदमी भक्ति भी कर ले और आदमी बेचैन भी रह ले, कुछ गड़बड़ है। तो जिस भक्ति की बात मैं कर रहा हूं, आज उसको थोड़ा सा सांस से जोड़ेंगे। विषय भी मेरा यही है। तो जीवन प्रबंधन का अर्थ ही यह है अपने स्वभाव में जीना। और स्वभाव में जीने के लिए आपको अपनी सांस के माध्यम से भीतर उतरना पड़ेगा। इस संसार में ध्यान की अनेक विधियां हैं सज्जनों देवियों, सैकड़ों से भी ऊपर। ओशो अलग बना गए, महेश योगी जी अलग बना गए, माता जी अलग बना गई, और इतनी विधियां हो गई है कि योग समझ में आए न आए, न समझ में आने का काम जरूर हो गया हो। फैशन बन गया, कुछ ने धंधा बना लिया, कुछ के लिए मजबूरी हो गई। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जो ठीक लगे वो सबसे सही, क्योंकि विज्ञान तो है, ये नकारा भी नहीं जा सकता। आप कैसे जुड़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। तो चुनौती आपके होने को दीजिएगा। योग पे संदेह न करें। योग जिज्ञासा का विषय हो सकता है, संदेह का विषय नहीं हो सकता। आप अपनी जिज्ञासा से इसको अपने जीवन में उतारें और ये अपना परिणाम देगा। तो मैं जीवन प्रबंधन की जो चर्चा कर रहा हूं कि स्वभाव में जीना सीखिएगा। आज हम बच्चों की परवरिश ही ऐसे करते हैं कि उसको व्यवहार में जीना सिखाते हैं, और लोग उल्टा कर रहे हैं, व्यवहार से स्वभाव बना रहे हैं, इसीलिए अशांत हैं। स्वभाव से व्यवहार बनाइए, आप पाएंगे आप कोई अलग व्यक्ति हैं। और लेकिन अपने स्वभाव में जीने के लिए 15 से 20 मिनट कम से कम अभ्यास करिए। मैं इस समय देश दुनिया में उन तमाम लोगों को जानता हूं जो हर मामले में धनाढ्य हैं। वैसे भी आजकल थोड़ी अकल हो, थोड़ा परिश्रम हो तो धन कमाना मुश्किल नहीं है। एक मामले में लोग कंगाल हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं लोगों के पास, वक्त नहीं है लोगों के पास। वक्त के मामले में दरिद्री हो गए हम लोग। और लोगों से कहो तो कहते हैं टाइम ही नहीं है,
बीमार होने का तो टाइम नहीं है, योग कहाँ से करेंगे, लोग अब ये बोलने लग गए। थोड़े दिन आप इस तरह के सेमिनार में जुड़ते हैं, कुछ किसी वर्कशॉप में चले जाते हैं, कोई किताब पढ़ लेते हैं, कोई महात्मा के संबंध में आ जाते हैं, तो एकदम उत्साह से आदमी 1 घंटा 2 घंटा करने लगता है और थोड़े दिन बाद छोड़ छाड़ देते हैं। मैं अधिकांश लोगों को जानता हूं जिनके पास 1 घंटा योग के लिए टाइम निकल ही नहीं सकता। 2-4 दिन कसरत कर लेंगे, भूल भाल जाएंगे सब। और जरूरत उन्हीं को है जिनके पास समय नहीं है, क्योंकि इस समय जो जीवन है वो है प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम देता है, थोड़ा बहुत समय बचता है तो सोशल लाइफ में, थोड़ा बहुत समय बचा तो फैमिली लाइफ में, और सबसे आखिरी में पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ मतलब जीवन में थोड़ा ध्यान और योग करना। कईयों को तो 60 साल 70 साल लग जाते हैं तब ध्यान आता है कि कोई निजी जीवन भी है, तब तक बहुत देर हो जाती है। परमात्मा क्या होता है ये जानने में लोग कहते हैं अभी समय नहीं है, फिर रिटायर के बाद ही देखेंगे जब रिटायरमेंट हो जाएगा। भगवान ना हुआ, रिटायरमेंट का आइटम हो गया लोगों के लिए। और इसीलिए इस तरह के सेमिनार में भी ज्यादातर चेहरे वही नजर आते हैं जिनको अब कोई काम नहीं रहा तो यही कर रहे हैं। जिनको करना चाहिए उनके पास टाइम नहीं है, जिन्होंने टाइम निकाला वो इतनी मजबूरी में आप फंसे हैं कि जैसे तैसे निपटाएंगे। बाकी थोड़े दिन कूद के चले जाएंगे, बैठ के चले जाएंगे, देख के चले जाएंगे, और जैसे ही अपनी दुनिया में गए 10 मिनट का समय नहीं लोगों के पास। तो अगर आप 1 घंटा योग करें, भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, परमात्मा ने आपके ऊपर अतिरिक्त रूप से कृपा कर दी। और नहीं कर सकें तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जरूर करिए। हमारे गुरुजनों ने और ऋषि मुनियों ने कहा है, धन की शुद्धि दान से, तन की शुद्धि स्नान से, और मन की शुद्धि ध्यान से। आप तीनों काम एक साथ करिए। आदमी तन की शुद्धि कर लेता है, धन की भी कर लेता है, मन की नहीं करता। और सारा खेल मन से नियंत्रित है। और इसीलिए हम अशांति, क्योंकि अशांति और शांति का केंद्र मन है। और जो स्वभाव में जीना चाहते हो उनको मन तक पहुंचने का अभ्यास डालना पड़ेगा। आइए धीरे धीरे वहां चलते हैं जहां के लिए हम बैठे हैं। हमारा व्यक्तित्व 3 बातों से बना है सज्जनों देवियों, शरीर, मन और आत्मा। हमारा शरीर और हमारी आत्मा मन रूपी ब्रिज से जुड़े हुए हैं। इस ब्रिज को क्रैक और ब्रेक किए बिना आप शांत नहीं हो पाएंगे। मन, शरीर और आत्मा, मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी को चिपकाए हुए है, और ये जितना चिपका आप उतने गैप ज्यादा, आप उतने शांत अधिक। इस गैप को मन के ब्रिज को तोड़ने से बनेगा, और वो होगा सांस से। और मन को नियंत्रित करना हो तो सांस से गुजरना पड़ेगा। तो बड़े से बड़े योगी का भी मन अनियंत्रित हो जाता है, और बड़े से बड़े भोगी का भी अनियंत्रित रहता है। भोगी भटक जाता है, योगी अटक जाता है। समझदार छुपा लेते हैं, बेवकूफ मन के चक्कर में उलझ जाते हैं। लेकिन करता दोनों को परेशान है मन बराबर। अभी भी कर रहा होगा आप में से कईयों का। अभी भी आप में से कई लोग शरीर से यहाँ बैठे हैं और मन से यहाँ पहुंचे ही नहीं है, या कई बार घूम फिर के आपका मन आपको ले आया। और खूबी मन की यह है कि जितना उपद्रव भीतर से करता है आपके पड़ोसी को भी नहीं मालूम कि क्या कर रहा है। इसकी विशेषता ये है। इसलिए थोड़ी सी देर मन पे काम करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति ने विचार किया, और मैं चूंकि बाबा हनुमंत लाल जी का छोटा सा भक्त हूं, और एक लंबे समय जब मैं हनुमान चालीसा और हनुमान जी से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि इस व्यक्तित्व में ऐसी बात है कि इनको योगी के रूप में लोगों के जीवन में जोड़ा जा सकता है। चूंकि मेरा संबंध युवाओं से है, लगातार मैं उन पे काम कर रहा हूं, और अभी 25 दिन से मैं अमेरिका में था। कल तक मैं वहीं से चला हूं, और मैं लगातार ऐसे लोगों से मिला हूं वहां जिनके पास सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो वक्त नहीं और शांति नहीं है। और अब उनको महसूस हो रहा है कि ये चाहिए। चूंकि हम भारतवासियों ने हूबहू ढांचा अमेरिका का अपना लिया है, मॉडल बिल्कुल वैसी की वैसी जीवन शैली, वही वीकेंड की स्टाइल, वही तेजी से धन कमाना, वही टेक्नोलॉजी के सहारे सब कुछ प्राप्त करना,
कम अकल होते हुए भी अधिक बुद्धिमान दिखने की तकनीक, ये सब कुछ वैसा ही मॉडल अपना लिया है। और इसलिए दावे से कह रहा हूं कि मैं 10-15 दिन से जिन लोगों से मिला तो मुझे ऐसा लगता है भारत में ही घूम रहा हूं मैं जैसे, और 20 साल बाद भारत वैसा ही हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं, बिल्कुल वेल डेवलप्ड, सब कुछ होगा हमारे पास। लेकिन हम वो गलती न कर लें जो उनने की। विकसित होने के बाद उस देश के पास 2 बड़े नुकसान हुए, इंसान की शांति और मनुष्य का परिवार। 2 चीजें खोई है अमेरिका ने, और वो हम भी खोएंगे अगर नहीं सुधरे तो। भारत की सबसे बड़ी पूंजी मुझे लगता है अध्यात्म से भी ज्यादा यदि कोई है तो जो परिवार का ढांचा भारत के पास से दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। मैंने अनेक मुल्क देखे, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि भारत सड़कों के मामले में पीछे है, अट्टालिकाओं के मामले में पीछे है, विज्ञान के मामले में पीछे होगा आज, लेकिन एक मामले में हमारा देश दुनिया भर के मुल्कों के ऊपर है। जैसे परिवार भारत के पास है दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। ये सिर्फ भारत को गौरव है कि एक छत के नीचे 80 साल के वृद्ध को वो सम्मान मिलता है जो प्रेम 8 साल के बच्चे को मिलता है। लेकिन 15-20 साल बाद कहीं हम परिवारों से हाथ धो न बैठें। इसलिए हमें परिवार बचाना है, और परिवार बचता है सज्जनों देवियों प्रेम से, और प्रेम आता है योग से, भक्ति से। तो मैं जब आपको हनुमान चालीसा की ओर ले चल रहा हूं तो भूमिका मैंने इसीलिए बनाई कि जरूरत क्या है। केवल स्वास्थ्य नहीं, होलिस्टिक हेल्थ की भी उतनी जरूरत करिए, बहुत अच्छी बात है, वो तो मिलना ही है। लेकिन मेरा उद्देश्य है परिवार बचाना। 20 साल बाद इस देश को सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात में होगी, और चूंकि हमारे पास गैप है, वैक्यूम है, तो हम अभी वो गलती सुधार सकते हैं जो और देशों ने भूल कर दी। तो ये जो सेमिनार है इसका एक बड़ा परिणाम ये आना चाहिए कि इससे जुड़े लोगों के भीतर प्रेम जागे, क्योंकि योगी अशांत नहीं होना चाहिए। जो लोग योग से गुजरे हैं उनके शरीर से रोम रोम से कुछ ऐसे वाइब्रेशन आना चाहिए जो प्रेम के वाइब्रेशन हो, और ऐसे लोग जब घर में रहेंगे तो घर का प्रेम बचेगा। माफ करिए, आज भारत की बड़ी समस्या यह है अशांत परिवार। तो भक्ति करने वाले लोगों को तो अशांत देखा मैंने घरों में। 2-2 घंटे पूजा करते हैं हमारे यहाँ लोग, ठाकुर जी नहलाते हैं, भोग लगाते हैं और मुड़े, और घर का जो पहला मेंबर मिला उसी से भिड़ गए लड़ने के लिए। तो भक्ति केवल जो की जा रही है उससे तो परिवार शांत नहीं दिख रहे मुझको। हाँ, भक्ति के साथ योग जुड़ जाए तो शायद भारत के परिवार खूब शांत हो जाएंगे, और फिर यही बैकुंठ है। तो मैं हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूं, तो मैंने विचार किया कि खास तौर पे जो इन युवाओं के पास, जिनके पास आगे आने वाले समय में परिवार की, समाज की, राष्ट्र की बागडोर होगी, इन युवाओं को कौन सा ऐसा रोल मॉडल दिया जाए जो इनकी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में सूट हो। क्योंकि आज प्रोफेशनल लाइफ में जितने मॉडल दिखते हैं, माफ करना, आप में से जो बुजुर्ग लोग होंगे या मैं भी रहा अगर उसमें, तो 30-35 साल पहले तो फिर भी ऐसे लोग थे कि जिनकी तस्वीर देख के हम गर्व कर सकते थे कि हाँ, ऐसे आदर्श पुरुष इस देश की धरती पे हैं। लेकिन आज के इन बच्चों को कौन सा आदर्श पुरुष दिखाएंगे? जिस चेहरे को देखो उस पर कालिक पुती है, हर दूसरे दिन एक आदमी नीचा गिरता हुआ देखता है। कौन सा रोल मॉडल देंगे इन बच्चों को आप? अगर कोई आज आपके घर का युवा बच्चा आपसे सवाल पूछ ले, आपको शर्म आएगी। अखबारों में तस्वीर दिखा के और टेलीविजन पे दिखने वाले लोग, आप कह भी नहीं सकते कि इनके चरित्र को अपना लेना, कहाँ से लाएंगे? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने विचार किया कि हनुमान जी महाराज एक ऐसे रोल मॉडल हैं जिन्हें पत्थर पे सिंदूर लपेटी मूर्ति मानने की भूल मत कर लीजिएगा, जिन्हें राम जी की सेना का छोटा सा बंदर मत मान लेना, जिन्हें अब रामलीला का उछल कूद करने वाला पात्र मत मान लीजिए। वो परम योगी हैं और उन्होंने अपने ज्ञान कर्म उपासना का अद्भुत उपयोग किया है। और हनुमान चालीसा उनके लिए जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है वो एक मंत्र के रूप में स्थापित हुई है। तो मैं छोटा सा विद्यार्थी रहा योग का, तो मैंने हनुमान चालीसा को सांस से जोड़ा और पिछले 5-7 वर्षों में लगातार इसका अभ्यास करते हुए फिर अनेक लोगों से मैं गुजरा, उसमें पंडित राधेश्याम मिश्र भी रहे,
और उनको भी ये विचार ठीक लगा। और मैं तो मैंने आपसे फिर कहा ना, योग और ध्यान की, कम से कम ध्यान की तो अनेक विधियां, आपको जो जम जाए वो ठीक। मैं यहाँ हनुमान चालीसा से थोड़ा सा मेडिटेशन का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि यही करना आप, वैसे भी आपको जो करना है वही करोगे आप, पर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि आपको जो ठीक लगे वही करना। क्योंकि इस तरह के सेमिनार सत्संग आयोजन में हम तो रोज़ यही काम करते हैं। अभी पिछले 90 दिनों से मैं लगातार बोल रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि गर्दन तो ऐसी हिलाते हैं लोग कि मोक्ष आज ही मिल जाएगा, पर यहीं के यहीं निपटा के चले जाते हैं। तो आप करोगे वही जो आपको करना है, मुझे कोई दबाव बनाना भी नहीं है। मैं वो बता दूंगा जो मैं कर रहा हूँ, आपको ठीक लगे आप करना। तो आइए थोड़ी सी देर मेरे साथ अपनी मानसिकता को जोड़िएगा। मैं जो विधि बता रहा हूं उसमें प्राणायाम और ध्यान एक साथ हो जाता है। मैंने फिर कहा ना, मेरी चिंता है समय की कमी, क्योंकि जो मुझसे लोग जुड़े हैं मैं उनके मनोविज्ञान को जानता हूं। 1 घंटे ये कर ही नहीं सकते। इनको भगवान भी उतर के बोले कि मैं सामने बैठा हूं, तुम 1 घंटे योग कर लो, तो ये कर ही नहीं सकते हैं। तो मेरा कार्यक्रम जो है वो 10 से 12 मिनट का है, और भी जल्दी हो तो छोटे में भी निपटा लेना घर जाके। और करते समय एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी मेडिटेशन करने बैठे इस बात की चिंता बिल्कुल मत पालना कि ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर इस चिंता के साथ ध्यान किया तो जिंदगी भर करते रहना, कभी नहीं लगेगा। एक्शन इटसेल्फ इज ए मेडिटेशन। क्रिया ही ध्यान है। आप सिर्फ क्रिया करना, जितना करेंगे उतना परिणाम मिल जाएगा। परिणाम क्या मिलेगा इसमें उलझे तो गए काम से। आइए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आप में से जिन लोग पढ़ के भी घर जाके देख लें, अभी तो मेरी आवाज में सुन लेंगे। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने 480 साल पहले लिखी थी। जिस ट्रांस और मन भूमि में उन्होंने ये लिखी, ऐसा लगता है इसकी पंक्ति पंक्ति अभिमंत्रित है, दिव्य है और चार्ज्ड है। ऐसा भी लगता है इसके प्रत्येक शब्द में हनुमान जी महाराज उतरे हैं। भारत के शास्त्रों ने कहा है कि अष्ट चिरंजीव देवताओं में से एक हनुमान जी हैं, जो साक्षात जीवित हैं, अपने अपने तरीके से अनुभूति भी कराते हैं। मामला श्रद्धा का है। जिन्हें हनुमान जी में श्रद्धा है उनको ये क्रिया जल्दी परिणाम देगी, और जिन्हें नहीं है उन्हें योग का विज्ञान अपने आप परिणाम देगा। उसकी भी फिक्र छोड़ दीजिए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं, आरंभ में 2 दोहे हैं, अंत में 1 दोहा है। कुल मिला के 43 कपलेट्स हैं, 43 पद। इतनी हनुमान चालीसा रटी लोगों ने कि यही भूल गए कि चौपाई कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है। इसीलिए रटी हुई हनुमान चालीसा 50 साल पढ़ी लोगों ने, 70 साल, 60 साल, 20 साल, 15 साल, 5 महीने, खूब याद है। लेकिन जैसे ही आंख बंद करके कहूंगा मानसिक जप करो तो सारे दोहे चौपाई सेव परमल हो जाते हैं लोगों के, क्योंकि रटी हुई है। अब आपको सांस से जोड़ना है। दोहे बड़े हैं तो मैं आधे दोहे में सांस हम नाभि तक भीतर लाएंगे। जैसे पहला दोहा है वो बड़ा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, ये आधा हुआ। बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचा, अब पूरा हुआ। चौपाई बड़ी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, अब एक चौपाई हुई। अच्छा, तुलसीदास जी को भी 480 साल पहले मालूम था कि ये सब रट लेंगे आने वाले टाइम में, तो उनने चौपाई कैसे पूरी होती है इसके लिए एक सुविधा दी है कि हर चौपाई का मध्य का और अंतिम अक्षर एक जैसा है। आप समझ जाएंगे चौपाई पूरी हुई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। सागर और उजागर रदीफ काफिया मिला दिया। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, रखवारे दुलारे, कोई भी चौपाई ले लें आप। तो जिन्हें हनुमान चालीसा याद है उनको तो आनंद बढ़ जाएगा, नहीं याद हो तो मेरी आवाज से करिएगा। मैं बीच बीच में भीतर और बाहर शब्द बोलूंगा, बीच बीच में, हर चौपाई के साथ नहीं बोलूंगा। यह भी हो सकता है कि जब आप सांस लेंगे नाभि तक गहरी हल्की बिना प्रेशर के, तो हो सकता है सांस पहले आ जाए चौपाई पीछे रह जाए। यह भी हो सकता है चौपाई पहले आ जाए सांस पीछे रह जाए। आप चिंता मत करना। कुछ लोग डराते हैं कि हनुमान चालीसा आधी अधूरी बोलोगे तो पाप लगेगा। हनुमान जी महाराज इतने सरल देवता हैं कि पाप और पुण्य का झंझट वो पालते भी नहीं है। पाप और पुण्य आपके सदकर्म और दुष्कर्म से लेना देना है। परमात्मा को याद करते समय चौपाई भूल जाओ, ये दुष्कर्म नहीं है और नहीं कोई पाप है, चिंता मत पालना।
गलत काम करोगे अपना दंड है परमात्मा का, सही करोगे अपनी खुशी है, इसका पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं। तो आज तो हनुमान चालीसा में बोलूंगा, आपको याद रहेगा, कल से आप कंठस्थ कर लें और नहीं तो कहीं से सुन के करें। जिनके पास हनुमान चालीसा की रुचि नहीं हो, गुरु मंत्र के साथ अगर कोई हो तो वो भी करके देख लें। सारा विज्ञान ये है कि जैसे ही हम सांस लेंगे हमको विचार रोक देना है। ये पूरी प्रक्रिया थॉटलेस ब्रीदिंग की है। जिन्हें दुनिया में शांत होना हो उनको थॉटलेस ब्रीदिंग का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि मन विचार सांस से खाता है और कोई तरीका नहीं है। और जितना वो विचार खाएगा उतना अशांत है। विचार आएंगे, अभी चौपाई के साथ घुसने का प्रयास करेंगे, झगड़ा भी मत करना विचारों से, कहना भैया थोड़ी देर रुक जाओ, और सिर्फ चौपाई के साथ सांस लीजिएगा। 5-10 मिनट रोज अभ्यास करेंगे, इस मन को नियंत्रण में आने की आदत पड़ जाएगी। फिर ये 24 घंटे नियंत्रण में रहेगा। आप कह देंगे कुछ नहीं सोचना, तो नहीं सोचेगा। अभी तो वो कहता है मैं ये सोच रहा हूं और तुम ऐसा करो। मन के मालिक बनने का छोटा सा प्रयास। और हनुमान चालीसा की सिद्ध पंक्तियां हैं। हनुमान जी जीवित देवता हैं, आपकी मदद करेंगे, पहली चीज। दूसरी, विज्ञान ये कहता है कि हनुमान जी वायु पुत्र भी हैं। उनके आह्वान को सांस से जोड़ने का अर्थ ही है कि प्राणायाम आपके लिए आसान हो जाएगा। और बिना प्राणायाम से गुजरे ध्यान हो भी नहीं सकता, क्योंकि ध्यान का संबंध सांस से, याद रखिएगा। जब तक आप अपनी सांस के प्रति चैतन्य नहीं है, ध्यान लग नहीं सकता जिंदगी में। इसीलिए जब लोग ध्यान लगाने बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, दो ही काम होते हैं, या तो नींद आ जाती है या वो सारे लोग उस दिन खोपड़ी में आ जाते हैं जो कभी नहीं आते। ध्यान नहीं लगेगा आपका। 2-4 बार आंख बंद करोगे, घबराहट होगी, फिर आप सोचोगे खुली आंख से ही उपद्रव ठीक है, बंद कर देता है। इसीलिए तो ये ध्यान कभी लगता ही नहीं, क्योंकि आदमी सोचता है कि अपना भी लग और किसी और का लगे तो आपको लगता है ये कम वक्त भी सो रहा होगा। इसलिए आप तो सांस को अपनी चेतना से जोड़ के विचार शून्य सांस लेने का अभ्यास करिए, परिणाम मिलेगा। ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा, इस चक्कर में मत पड़िए। तो आइए, कमर सीधी कर लें, आंखें बंद कर लीजिएगा, होठ बंद रखिएगा। कमर जितनी सीधी होगी ध्यान रखना उतना आसान होगा। ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है इसकी चिंता छोड़िएगा। मेरी आवाज के साथ गहरी सांस लेंगे। जब तक मैं न कहूं कोई आंख न खोलिएगा, क्योंकि आंख खुली के ध्यान का आनंद झरा। गहरी सांस लीजिएगा, गहरी सांस छोड़िए। एक भी सांस आपकी आज्ञा के बिना न भीतर आए न बाहर जाए। इस समय थोड़ी देर आप भूल जाइए आप कौन हैं, आपका नाम, आपकी पहचान। न स्त्री न पुरुष, न बाप न बेटा, न पति न पत्नी, सिर्फ परमात्मा का अंश है। इस हॉल में बिल्कुल अकेले हैं। गहरी सांस लीजिएगा। एक भी विचार सांस के साथ भीतर न लाएं। मेरी आवाज के साथ जो शब्द हनुमान चालीसा के मैं बोलूं उसको सांस से जोड़िएगा। रोम रोम परमात्मा से भर जाएं। आराम से नाभि तक सांस लीजिए और ये महसूस करिए कि आप इस समय सांस नहीं ले रहे हैं। भगवान ने अपनी प्रतिनिधि प्रकृति को बनाया है और आप इस समय प्रकृति का प्राण तत्व पी रहे हैं। जैसे पानी पीते हैं ना, इतना स्वाद लीजिए। रोम रोम में परमात्मा को पूरी तरह से पी जाएं। और आप इस समय दुनिया के सबसे स्वस्थ, प्रसन्न, मस्त व्यक्ति हैं। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। कोई क्रिया कर रहे हैं इसका भी दबाव मत रखिए। रिलैक्स। गहरी सांस लीजिएगा, गहरी सांस छोड़िएगा। मैं हनुमान चालीसा आरंभ कर रहा हूं। सज्जनों, देवियों, हनुमान जी को आमंत्रित करने का एक ही तरीका है, जरा मुस्कुराइएगा। आंख मत खोलिए, जरा मुस्कुराइए तो सही है। आप तो ऐसे बैठ गए, उठावने में आ गए, क्या करा आपने? आंख बंद करके नहीं मुस्कुराते क्या आप लोग? बहुत सुंदर मुस्कुरा रहे हैं आप। और आइए मेरी आवाज के साथ एक चौपाई भीतर लेंगे, एक चौपाई बाहर। बीच में मैं भीतर बाहर का संकेत दूंगा, आइएगा। आरंभ कर रहे हैं दोहे से। भीतर श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार।
बाहर बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। भीतर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बाहर बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। भीतर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। बाहर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भीतर महावीर विक्रम बजरंगी कुंत निवार सुमति के संगी। बाहर कंचन वरण वराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। भीतर हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। बाहर शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। भीतर विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। बाहर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावे। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के कांस संवारे। भीतर लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। बाहर रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावें अस की श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहस सहीषा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानो लीलियो ताहि मधुर फल जानो। भीतर प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी लागे गए अचरज नाही। बाहर दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। भीतर राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बाहर सब सुख लहें तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे ही रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बाहर साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। भीतर अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्तन धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। भीतर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। बाहर जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासु कोई। भीतर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। बाहर तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय डेरा। भीतर पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। बाहर राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। गहरी सांस लीजिएगा, आंख न खोलें जब तक मैं न कहूँ। आपका कोई गुरु मंत्र हो, कोई परमात्मा का नाम हो, सांस के साथ धीरे धीरे उसको भीतर उतारिए, सांस के साथ बाहर ले जाएं। सांस जितनी विचार शून्य होगी ध्यान उतना ही गहरा होगा। हनुमान चालीसा की चौपाई से सांस जुड़ने का अर्थ है विचार शून्य सांस लेना। हनुमान चालीसा 3 से 5 मिनट में इस तरीके से पूरी हो जाती है। आप अपने घर में भी अपने मानसिक जप के साथ इसको करिए। गहरी सांस लेते रहिएगा, गहरी सांस छोड़िएगा। हनुमान जी के आह्वान के साथ किया हुआ ध्यान सज्जनों देवियों आपको अधिक गहरा ले जाएगा। आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो पूजा करते हुए करें, पर ये अभ्यास करिए। आप इसे सुबह दोपहर और शाम और रात को भी कर सकते हैं। प्रयास करिएगा पेट खाली हो, नहीं तो कम से कम आधे घंटे का गैप रखिए। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलिए। ध्यान के बाद पलकें जितना धीरे खोलेंगे शांति उतनी गहरी होगी। पलकों को ऐसे खोलिए जैसे बहुत वजन रखा हुआ है। बहुत धीरे धीरे खोलिएगा पलकों को। अपने आप को प्रसन्न, आनंदित और संसार का सबसे श्रेष्ठतम व्यक्तित्व मान के आभार व्यक्त करिए हनुमान जी महाराज का। वो हैं और सदैव आपके साथ हैं।
इस भ्रम को भी दूर कर लें। हम दुनिया में जहाँ भी जाते हैं मुझसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं, और ख़ास तौर पे माताएं बहनें पूछती हैं कि क्या हम स्त्रियां हनुमान जी को पूज सकती हैं। ये एक बड़ा भ्रम है। आप अपने अशुद्धि काल को छोड़ के हनुमान जी का स्मरण जरूर करिए। हनुमान जी स्त्री और पुरुष का भेद नहीं मानते, वो केवल रिश्तों का निर्वहन करने वाले देवता हैं। आप हनुमान जी से रिश्ता बनाइए, गुरु का, बाप का, बेटे का, भाई का, और आप हनुमान चालीसा से इस क्रिया को जितना गहरा करेंगे सज्जनों देवियों, आपके लिए प्राणायाम और ध्यान। बाकी आपको 8 प्राणायाम में 4 फिजिकल बॉडी के, मेंटल बॉडी के, कैसे आपको अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब तो सेमिनार में आपको बता देंगे। आप बहुत अच्छे से इस सब से परिचित हैं। मैं हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूँ, और सारी दुनिया में मैं इस समय अपने व्याख्यानों के दौरान और वैसे भी हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का आग्रह कर रहा हूँ। आप करके देखिए, आप अपने जीवन में बहुत जल्दी अपने आप को शांत पाएंगे। संसार ऐसा ही है सज्जनों देवियों, दुख परेशानी किसके जीवन में नहीं आती। बड़े से बड़े साधु से लेके सामान्य से सामान्य आदमी के जीवन में समस्याएं, परेशानी, दुख आता है। फ़र्क ये है कि साधु उनको निपटाना जानता है और वो हमें निपटा के चली जाती हैं। इसलिए सारा खेल इस बात का है कि मन को आप कितना विचार शून्य बना के नियंत्रित करते हैं, इसका अभ्यास रोज करिए। बाकी आपके पास जितना समय हो आप उतना योग, ध्यान, प्राणायाम जो आपके पास हो। पर मैं जानता हूँ 10 से 15 मिनट अधिकांश लोग इस समय दे पाएंगे। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग सेमिनार में योगा लाइफ सोसाइटी के पंडित राधेश्याम मिश्र, गिरिजेश व्यास जी और जितने भी पदाधिकारी हैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। महाराज जी यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर नागर बैठे हैं, श्रीमती आभा मेहता और बहुत सारे लोग, आप सबका मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप सबसे आज्ञा लेता हूँ कि मैं कल आया हूँ और अब भी मैं जा ही रहा हूँ, बस सीधे भोपाल मेरा कार्यक्रम है और मुझे कल से फिर बाहर जाना है। तो मैं तो आपका स्थानीय व्यक्ति हूँ, जब चाहें आप याद करें और मुझे करें न करें, हनुमान जी महाराज को ज़रूर याद करिए। बड़े जीवित और बड़े प्रेमी देवता हैं, आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन पाएंगे। तो आप इस सेमिनार में आज से शामिल हो रहे हैं। शुभारंभ सत्र में मैं आपसे चर्चा कर रहा था। आपको बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। और हनुमान जी महाराज के साथ आप अगर मेडिटेशन करना चाहें, एक आदत ज़रूर डाल लीजिए, ज़रा मुस्कुराइएगा। देखिए ज़िंदगी में मुस्कुराते हुए सारे काम करिए, ये तो सब चलती रहती झंझटबाजी और दिक्कतें, लेकिन हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का अभ्यास जितना बढ़ाएंगे आप अपने जीवन को उतना आनंदित पाएंगे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। मेरा समय पूरा हुआ, मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूँ। Thank you very much, Pandit Vijay Shankar Mehta, for your insightful thoughts and leading us to the tranquility of our soul through Shri Hanuman Chalisa.